तो कैसी है प्रांजलि मैम? बढ़िया सर। जैसा पता है कि सीएपीएफ का एग्जाम कल है, सर तो लास्ट डे है आज। लास्ट डे आज है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यस सर। और मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, अभी मैंने देखा यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक चीज़ फील किया मैंने कि बहुत से बच्चे जो पर्सनल मतलब कांटेक्ट में थे हमारे, जिन्होंने लास्ट नाइट को अपनी तबीयत खराब कर ली। मतलब इतना प्रेशर हो गया मैम उनको कि वो रात भर सो नहीं पाए और इस वजह से उनका पेपर खराब हुआ। कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि बच्चों को बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर नहीं लेना है सर, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभी यूपीएससी के एग्जाम में जी। देखा गया, बच्चे एग्जाम सेंटर में लेट पहुंचे। जी हाँ। भले ही मतलब वो 20 मिनट पहले भी अगर पहुंच रहे तो सच में एग्जाम वो क्लोज कर दिया गया था एकदम बिल्कुल। गेट, और बच्चों को नहीं देने को मिला अटेम्प्ट। तो मतलब कुल मिला जुला करके हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसी खास बात है जो अंतिम टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो आइए मैम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें भाई, क्या सीएपीएफ एसी 2024 चेक लिस्ट, एडमिट कार्ड, कलर, हाँ क्या क्या क्वेश्चन मार्क, सही बात, सारी बातें आपके सामने ये क्वेश्चन मार्क में है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेके जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट थिंग, इस समय पूरे खास अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो ट्रैफिक कितनी प्रॉब्लम है आप सोच नहीं सकते कि जिस चौराहे से भी आप 10 मिनट पहले गुजरे थे वहां पे घंटों का जाम लग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एकदम इत्मीनान से एग्ज़ाम के लिए पहले निकल जाना है। मतलब आराम, बारिश का भी मौसम है, पता लगा आप निकले बीच में बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो आप इस चीज़ को पहले से क्लियर कर लें कि सेंटर आपके कितनी दूरी पर है। अगर आपके पहुंचने का टाइम आधा घंटा है तो आप 1.5 घंटे पहले इत्मीनान से निकलिए, जिससे कि बीच में आपको बिल्कुल भी आपकी ब्रीदिंग ना बढ़े। तो अब कह रहा कि दे मस्ट रीच द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट बिफोर, 45 मिनट पहले वैसे भी आपको पहुंचना है। तो ये समय घटा करके आप अपने लिए कम से कम आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा इसके अलावा अपने पास रखिए कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कहीं पे ट्रैफिक की दिक्कत होती है, तब भी आप आराम से वॉकिंग करते हुए सेंटर पे चले जाएं गाना गाते हुए। इट इज़ कंपल्सरी टू कैरी द यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड 2024। ये कौन सी बात है बताने वाली। एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, कोई ना कोई एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एज लाइक जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते, आपको ले जाना होगा। एंड 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, एक 2 आपके पास कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। प्रयास करेंगे कि नई लेके जाएंगे सेंटर पे, आपको किसी बात में कोई दिक्कत ना हो। अगली बात क्या, हाँ अब देखिए क्या क्या आप नहीं ले जा सकते। एनी पर्सनल आइटम बिलोंगिंग सच एज ब्लूटूथ डिवाइस, बुक, कम्युनिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते। इवन कि आप स्मार्ट वॉच भी, अब आप लगा के गए, फिर वहाँ पे रोका गया आपको, फिर आपका मूड खराब हुआ, मेरे भाई घर पे छोड़ के जाओ, कुछ भी ऐसा मत ले जाओ। मोबाइल जमा करने की व्यवस्था होगी, अगर आप ले जा सकते हैं, क्योंकि दोपहर में आपके पास टाइम होगा तो आप बोर भी होंगे, तो जो भी आप मोबाइल वगैरह ले जाएंगे वहाँ आप जमा कर देंगे। कुछ ऐसा लेके सेंटर के अंदर मत घुस जाइए जिसकी वजह से आपकी सांस बढ़े वहाँ, ये भी एक बात है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए पेपर का आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या होगा, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, मतलब कि जीएस और रीजनिंग मैथ्स वाला पोर्सन है, ये 10 से 12 पर होगा। और जो सेकेंड पेपर आपका जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 से 5, तो 12 से 2 के बीच का टाइम आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, हल्का फुल्का कुछ खा पी लेंगे और साथ ही साथ आप कुछ रिवाइज करेंगे। किसी भाई से ये बात करने का प्रयास मत करना कि तुम्हारा पहला पेपर कैसा हुआ। अगर किसी ने कह दिया कि बहुत तगड़ा हो गया और थोड़ा डाउन है, तो वहाँ आपका मोरल गिरेगा। और किसी ने कह दिया बहुत टफ पेपर था, तो आप सोचेंगे मैंने ज़्यादा गलत कर दिया। किसी से पूछना ही मत, क्योंकि वहाँ पे राय चंदों की बड़ी भारी संख्या सेंटर पे होती है जो राय बहुत देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मैम आप अब आगे ये बताते हैं बच्चों की भाई लास्ट डे में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या टिप्स आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अब आपको लास्ट में क्या करना है, सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगा है, आपने नोट्स बनाए हैं, है ना, उसको की हाइलाइट्स जो किया है, बस उसको एक बार एक व्यू दे देना है। बहुत रिवाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर्स जो आप देते आए हैं उसमें से आपने जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है बस उसको एक बार चेक कर लो कि हाँ ये टॉपिक था जो भी। ठीक है, करंट अफेयर्स जो आपने स्टोर किया होगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, उसको एक बार गो थ्रू कर लो। कोई भी चीज़ अब डेप्थ में तो टच करनी नहीं है आपको। ठीक है, रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, और सबसे बड़ी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को आज का आज ही, मतलब ये नहीं कि हम सुबह उठ के आराम से करेंगे, प्रिपेयर देम, ऑर्गेनाइज देम वेल, और उसको एक प्लास्टिक शीट में आप उसको रैप कर लो, ताकि अगर बारिश भी होती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गेटिंग इट, अपने पेन्स वगैरह को प्रॉपरली असेंबल कर लो। देन वी हैव हेल्दी डाइट। देखो रात में भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है और सुबह तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनाइज एंड वेरी हेल्दी। ठीक है, वट एवर यू आर टेकिंग, कि आप फुल होलसम भी हो आपको और आपको बहुत नींद भी ना होए। स्टे हाइड्रेटेड, वाटर इनटेक इट हैज़ टू बी गुड,
पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है कि आप एक अच्छे कॉज के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर, राइट? तो एक अच्छा माइंडसेट लेके ही आप जाओगे। अवॉइड न्यू टॉपिक्स, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करना है। एंड प्लान योर डे वेल। जैसा कि सर ने बताया, आप पहले पहुंच जाओ, ठीक है, तो आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मतलब देयर शुड बी नो हसल देयर। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ये पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है कि आपका एग्जाम होगा, बिकॉज आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100% आप इस बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि जो आपको नहीं आता है वो लाखों को नहीं आता होगा जी। अब आइए सबसे लास्ट वाली जो All the slide है, best। ऑल द बेस्ट। तो हमारी तरफ से, एमकेसी परिवार की तरफ से सभी एस्पिरेंट, वो चाहे आप हमसे पढ़े हो चाहे ना पढ़े, हिंदुस्तान भर के सभी सीएपीएफ एस्पिरेंट्स को हम लोग अपनी तरफ से परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप अंग्रेजी में बोल दीजिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।